अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमने N10 को लोकली अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल करेंगे यूजिंग Node.js और npm। तो इंस्टॉल करने से पहले समझते हैं कि Node.js क्या है और npm क्या है। Node.js बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर साइड पे भी चला सकते हैं। यानी फ्रंट एंड की बजाय हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट आ जाता है हमारे सिस्टम में। अब जैसे हम लोग Node.js इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि Node.js के साथ हमारे पास एक टूल आ जाता है npm का। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। npm को आप ऐसे समझिए कि हम जैसे आप मोबाइल में ऐप स्टोर से कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो इसी तरह npm के थ्रू हम कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। Node.js को इंस्टॉल करने से के लिए गूगल में Node.js सर्च कर लें। वेबसाइट आ जाएगी Node.js की, ओपन करके वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे ही आपको एक सामने गेट नोड जेएस का बटन शो हो रहा होगा। गेट नोड जेएस पे क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होके आपको एक इंस्टॉलर का बटन दिख रहा होगा, डाउनलोड का। और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको डिटेक्ट कर लेगा। मेरे केस में मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपने ये बटन पे क्लिक करके अपना जो नोड जेएस है वो इंस्टॉल कर लेना है। टॉप राइट पे एंड डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको एक दो शो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक ओपन का, एक शो इन फोल्डर का। तो डायरेक्टली आपने ओपन कर लेना है या डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके आपने अपना डाउनलोड का सेटअप जो आपने डाउनलोड किया वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी जिस तरह आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेम वही केस में आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। आई एग्री का बटन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए ये मुझे शो हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब हमने Node.js तो इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? तो आपने विंडोज सर्च बार में cmd सर्च कर लेना है। cmd से हमारे पास टर्मिनल आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसमें हमने अभी जो Node.js इंस्टॉल किया है तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि नोड की कमांड है, फिर स्पेस प्रेस करके -v करें। -v से मुराद एक फ्लैग लगा रहे हैं वर्जन का कि हमें वर्जन बताओ। तो लेट सपोज अगर इसने हमें वर्जन दे दिया तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने सक्सेसफुली नोड इंस्टॉल कर लिया है। अब मैंने कहा था कि हम जब नोड इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ एक और टूल आ जाता है npm का, तो वो भी देख लेते हैं। वो कैसे करते हैं वेरीफाई? npm की कमांड है और सेम केस में उसका भी वर्जन देख लेते हैं। वर्जन मुझे शो हो गया है तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम पे Node.js और npm सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इस npm के थ्रू हम लोग N10 को लोकली इंस्टॉल करेंगे। n कमांड क्या है? npm स्पेस इंस्टॉल n10। अब ये n10 मैंने क्यों किया? क्योंकि जो n10 का पैकेज बना है उसका नाम n10 है, और हमने कहा था कि हम कोई भी npm के थ्रू हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं n10 का पूरा पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, यानी मैं किसी भी लोकेशन में N10 को अगर मैं बाहर इंस्टॉल करने के बाद रन करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या करता है, फिर से स्पेस लगा के आपने एक फ्लैग लगाना है -g का। जी से मुराद ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल। तो इंटर दबा दें। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, पैकेज आ रहा है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तकरीबन 7 मिनट लगे इसको N10 को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे हम npm के थ्रू कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा था कि डॉकर हब में इमेजेस मौजूद होती हैं और उधर से हम लोग कोई भी इमेज पुल कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ जब आप npm की कमांड चलाते हैं कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसी तरह सेम npm के लिए एक अपनी रजिस्ट्री है npm रजिस्ट्री के नाम से।
तो उधर सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं। तो जब npm की मदद से आप कोई भी कमांड चला के कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली पैकेज उधर से पुल हो रहा होता है npm रजिस्ट्री से। अब इसको ओपन कर लेते हैं, सीरियस करते हैं। अब हमने n10 इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब n10/-v, तो n10 क्या है, पैकेज का नाम है जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है, और उसका मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ -v के साथ। तो जो भी वर्जन अगर हमें शो हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब n10 जो हमने इंस्टॉल कर लिया है उसका लेकिन अपने लोकल सर्वर अप कैसे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली उसके लिए दो कमांड्स है। आप या तो सिंपली n10 लिख के इंटर दबा दें, या n10 स्टार्ट करके, तो दोनों कमांड आपकी चल जाएंगी। तो मैं सिंपली n10 टाइप करके इंटर दबा देता हूँ। ये हमारे सर्वर को इनिशियलाइज कर रहा है। तो इसने मुझे लास्ट में जैसी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है तो इसने मुझे एक लिंक दे दिया है, ठीक है। तो इस लिंक को आप कंट्रोल दबा के क्लिक भी कर सकते हैं, या इसको कॉपी करके आप अपने ब्राउज़र पे ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ कि आपको शो हो जाए। तो मैंने उसको कंट्रोल क्लिक भी किया था, वो ओपन भी हो गया। और उसको कॉपी करने के बाद आप इधर अपने ब्राउज़र पे आके कोई भी विंडो पे इस पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपका n10 का इंस्टेंस अप हो गया, ठीक है। अब जब आपने का फर्स्ट टाइम हो गया, ठीक है, तो आपसे ये रजिस्टर करने का कहेगा। आप अपनी ईमेल डाल दें, कोई भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और कोई भी पासवर्ड सेट करके, ठीक है, एग्री करके नेक्स्ट कर लेना है आपने। तो मैं कर भी लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड नेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट कर ले। ये है एजुकेशन, विच रोल्स बेस्ट डिस्क्राइब यू, IT, कुछ भी कर लें, ठीक है। या डायरेक्टली गेट स्टार्ट पे क्लिक कर स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपके पास n10 का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आपने कोई भी वर्कफ्लो बनाना है तो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके आपके पास एम्प्टी कैनवस शो हो जाएगा। अब n10 आपका लोकली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने अपना वर्कफ्लो बनाना है, तो हमने पता है कि सबसे पहले स्टेप हमने ट्रिगर का नोड ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं एक मैनुअल ट्रिगर का नोड ऐड कर दिया, और एक टेस्ट स्टेप कर लेते हैं कि डेटा फेच करते हैं, ठीक है। तो मॉक डेटा मंगवाते हैं, n10 का बिल्ट इन नोड है। मैंने कितना आइटम्स मंगवाने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 5 होते हैं तो 5 ही रखते हैं। वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको स्कीमा भी देख सकते हैं, इसकी स्कीमा, और जेसन फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और या तो आप उसी लास्ट वाले नोट को ओपन करके इसके आउटपुट वाले सेक्शन में आके इसका स्कीमा भी देख सकते हैं, टेबल भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स जेसन ऑब्जेक्ट्स में भी आप अपना डेटा देख सकते हैं। तो हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमने n10 को लोकली इंस्टॉल भी कर लिया है। थैंक यू।